मांझा, बरहटा एवं धर्मपुर से ग्रामीणों के साथ समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। श्री राम एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते लगे। भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद भी समाजवादी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। पुलिस बल को काफी मशक्कत करने के सभी रोक लिया। भारी बारिश होने के बाद भी समाजवादी पीछे नहीं हटे। अपनी मांगों के संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर आरोप गंभीर लगाते हुए कहा कि मांझा, बरहटा और धर्मपुर गांव में किसानों को भूमि अधिग्रहित होने पर नहीं मिल रहा है उचित मुआवजा। किसानों के हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी। धर्मपुर और मांझा, बरहटा में किसानों को उचित मुआवजा दे सरकार। भूमि अधिग्रहण को दबाव बनाए जाने पर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं किसान। ऐसी स्थिति में देश के लिए दुर्भाग्य की बात, लोगों पर इस तरह का दबाव ना डाले। सरकार नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे सपा कार्यकर्ता। उप जिलाधिकारी ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की देती है धमकी। धरने में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री पवन पांडे, जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के साथ सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ धर्मपुर के ग्रामीण शामिल रहे। देखिए अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। कि किसानों को योगी सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। मांझा, बरहटा में जहां पर मूर्ति वहां भी किसानों की बात ऐसे नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, आप मूर्ति लगाइए, मूर्ति का स्वागत है। आप एयरपोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट का स्वागत है। लेकिन किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करके हम आपके एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करते। आप किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, अन्नदाता को उनका अधिकार दीजिए। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप इनको उचित मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करिए, एयरपोर्ट बनाइए, आपका स्वागत है। मांझा, बरहटा में किसानों को जमीन का मुआवजा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका हक और अधिकार उनको दीजिए। उसके बाद आप जितनी बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं उससे 2 गुना बड़ी लगाइए, स्वागत है। हम किसी धर्म के, किसी देवी देवता के विरोधी नहीं है। लेकिन किसान अगर ये कहे कि हमें सरकार आत्महत्या की अनुमति दे, अगर किसान ये कहे कि योगी जी हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी मांग है, योगी जी, मोदी जी, किसानों को सही मुआवजा दीजिए, किसानों के हक और अधिकार की बात को सुनिए, उसके बाद विकास करिए। क्योंकि किसी की लाश पर, किसी के खून पर आपका विकास शोभा नहीं देता। वैसे आपका इतिहास दंगों का रहा है, आपका इतिहास हमेशा लड़ाने का रहा है, आपका इतिहास कत्लेआम का रहा है। लेकिन आप सरकार में हैं तो हम मांग करते हैं, किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को उनका हक, अधिकार, मुआवजा दीजिए, वरना सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हम सारे किसान मजबूर होंगे। और आज देख लीजिए, इतनी भयंकर बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में किसान भीगते हुए आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। आप उनकी पीड़ा समझिए। और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ मीडिया है, हम उससे भी निवेदन कर रहे हैं, किसानों के हक अधिकार को उठाइए। धर्मपुर और मांझा, बरहटा के किसानों की जो स्थिति है, आप सोच नहीं सकते। रात में को नींद नहीं आती कि कल हमारे साथ क्या होगा। अधिकारी जाकर धमकाते हैं। एक कम पढ़ी लिखी एसडीएम गांव के लोगों को हमारा बोलकर मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। एसडीएम साहब, तुम्हारी जैसे एसडीएम को हमने सरकार में सैल्यूट मारते देखा। अपनी मर्यादा मत नागो, वरना सरकार बनने पर तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा लिखाकर जेल भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।